नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 8वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 15वां पाठ प्रहेलिका, इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ को अच्छे प्रकार से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। श्लोकों की शुरुआत करने से पहले प्रहेलिकाओं के अर्थात पहेलियों के विषय में जान लेते हैं। पहेलियाँ क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। अर्थात जो संस्कृत के कवि हुए हैं उन्होंने इस परंपरा को, पहेलियों को और ज़्यादा समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्रतर बनाती है, तेज बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते पैदा होती है, जायते पैदा होती है, कस्मात् किससे। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कस्तूरी वाले मृग की नाभि में पाया जाता है। इसमें कहा गया है कस्तूरी किससे पैदा होती है, कस्तूरी किससे पैदा होती है। दूसरी पंक्ति में, दूसरी लाइन में कहा गया है को हन्ति करिणाम कुलम, को कौन, हन्ति मारता है, करिणाम हाथियों के, कुलम कुल को या परिवार को, हाथियों के झुंड को या हाथियों के समूह को कौन मार देता है, कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कातरः इसका अर्थ होता है कायर या कमजोर, कमजोर या कायर युद्ध में क्या करे। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करे। ये जो 3 पहेलियाँ दी गई हैं, ऊपर की 3 पंक्तियों में जो 3 पहेलियाँ दी गई हैं, उनके उत्तर, उनके जो आंसर है वो नीचे लिखे हैं। मृगात हिरण से, दूसरा है सिंह को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, सिंह शेर। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करे या कमजोर, जो कमजोर व्यक्ति है वो क्या करे, पलायते भाग जाए। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है, मृगात हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, सिंह शेर। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। दूसरा, सीमंतनीषु का शांता, सीमंतनीषु का शांता, इसका अर्थ है, सीमंतनीषु का अर्थ है नारियों में, का शांता शांत स्वभाव वाली कौन है। सीमंतनीषु नारियों में, का शांता शांत स्वभाव वाली कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तम, सभी गुणों में या गुणों की दृष्टि से सबसे उत्तम राजा, सबसे श्रेष्ठ राजा कौन हुआ। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा इसे वंदनीय कहा गया है। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसे सदा वंदनीय कहा गया है। अंतिम पंक्ति है अत्रैव उक्तम न बुध्यते, अत्रैव उक्तम, इस अत्रैव उक्तम यहाँ कहे गए,
या उत्तर इसी में बताए गए हैं न बुध्यते, परंतु पता नहीं चल रहा है। उत्तर इसी में बताए गए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। अत्रयुक्तम न बुध्यते, यहाँ कहा गया या उत्तर इसी में है लेकिन पता नहीं चल रहा है। उत्तर क्या है? इसमें हम इसके प्रारंभिक अक्षर को और अंतिम को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वही इसका उत्तर है। शुरुआत वाले का क्या हुआ? सीता, सीता। दूसरे में रा और म, राम। सभी गुणों की दृष्टि से उत्तम राजा कौन हुआ? राम। नारियों में शांता कौन है? शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय किसे कहा जाता है? विद्या। विद्या, विद्या को अत्रयुक्तम न बुध्यते, यहाँ जो कहा गया है उसका पता नहीं चल रहा है। तीसरा श्लोक है कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजघान कृष्ण, संजघान होता है मारा, संजघान मारा। कृष्ण, कृष्ण ने कम किसको? संजघान मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा किस स्थान पर बहती है? कहाँ बहती है? केदार पोषण रता, केदार पोषण रता। पत्नी के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं? केदार पोषण रता। पत्नी के भरण पोषण में कौन लगे रहते हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती है? किस बलवान को ठंड नहीं लगती है? उत्तर कहाँ है इसका? उसी प्रकार से रहेगा कंग और स, इन दोनों को जोड़ देना है। कंस, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। कंसम, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा किस स्थान पर बहती है? किस जगह बहती है? का और शी, काशी, काशी में। केदार पोषण रता, पत्नी के पोषण में या पालन पोषण में कौन लगे हुए हैं? कौन लगे हुए हैं? इसका अर्थ है केदार, केदार उनके क्या कहते हैं? उनके पति। इसके बाद है कम बलवंतम न बाधते शीतम, किसको? किस बलवान को ठंड नहीं लगती है? कम बलवंतम। कम और बलवंतम इन दोनों को साथ जोड़ देना है। जो कंबल वाला व्यक्ति अर्थात जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसे ठंड नहीं लगती है। आगे एक बार फिर इसको करते हैं। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ प्रवाहित होती है? काशी में। केदार पोषण रहता, अपनी पत्नी के पोषण में कौन लगे हुए हैं? भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? केदार। जो केदार पोषण रहता, खेती का कार्य करने वाले जो किसान हैं वो अपनी पत्नी के भरण पोषण में लगे हुए हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती? कम बलवंतम, जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसे ठंड नहीं लगती। आगे है वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज है, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर रहने वाला न च पक्षीराज है, न नहीं है पक्षीराज, पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों को, तीन आँखों को धारण करने वाला है, लेकिन न च शूलपाणी,
जिसके हाथ में त्रिशूल है अर्थात वो शंकर नहीं है। त्वक वस्त्रधारी नुच सिद्ध योगी, त्वक वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रम घटो न मेघ, जल धारण किए रहता है, जल को धारण करता है लेकिन न तो घड़ा है और न ही बादल है, नहीं बादल है। तो वो क्या है, उसका उत्तर बताइए। उसका उत्तर है नारिकेल फलम, नारिकेल फलम या नारिकेलम, नारियल इसका उत्तर है। अंतिम है भोजनांते च किम पीबेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वै सूतः, जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को या विष्णु लोक को कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये इसका उत्तर है। तक्रम होता है लस्सी, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम कठिन। उत्तर क्या होगा। भोजनांते किम पिबेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम लस्सी पीनी चाहिए। जयंत कस्य वै सूतः, जयंत किसका पुत्र था। शक्रस्य इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा कहा गया है या विष्णु लोक कैसा कहा गया है। दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है। यहाँ पर पहेलिकाम उत्तरम अन्वेषणाय संकेतः, पहली जो पहेली है उसमें अंतिमे चरणे क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नानाम त्रिभी पदई उत्तरम दत्तम, इसमें अंतिम जो चरण है उसमें जो ऊपर की तीनों पंक्तियां हैं उनका उत्तर दिया गया है। द्वितीय पहेली में प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथमस्य वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगाद उत्तरम प्राप्यते, इनका जो 4 चरण दिए गए हैं, जो दूसरे श्लोक में 4 चरण दिए गए हैं उसमें पहला और अंतिम, पहले वर्ण का और अंतिम वर्ण का जब संयोग होता है तो उत्तर प्राप्त होता है। तृतीय पहेली का तीसरी पहेली में क्या है। प्रति चरणे प्रथम द्वितीयो प्रथम त्रयाणाम व वर्णानाम संयोगा तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्राप्यते, इसमें क्या है। तीसरे श्लोक में उसमें पहला और दूसरा पद जब आपस में जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। चौथी पहेली का उत्तर नारिकेल फलम है, नारिकेलम या नारिकेल फलम। पंचम पहेलिकाया उत्तरम, जो 5वीं पहेली है, 5वीं पहेली का उत्तर प्रथम पहेली का वध, पहली पहेली की तरह ही है। भोजनांते किम पिबेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम लस्सी, जयंत कस्य वै सूतः, जयंत किसका पुत्र है, क्या कहते हैं, इंद्र का। विष्णु पद कैसा कहा गया है, दुर्लभ, वो उसके अंत में दिए गए हैं। अब इस पाठ के शब्दार्थ हैं। हंति मारता मारती है, कातरह कमजोर, सीमंत निशु नारियों में, को अभूत कौन हुआ, संजघान मारा, कम संजघान है, कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, का शीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषणरता पत्नी के पोषण में संलग्न, केदार पोषणरता खेत के कार्य में संलग्न। कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षी राजह पक्षियों का राजा गरुड़। त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है। चक्र त्वग त्वचा या छाल, बिभ्रन धारण करता हुआ। विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष। तक्रम छाछ या मट्ठा। शक्रस्य इंद्र का। इसके बाद अभ्यास दिया गया है। पहला प्रश्न है अभ्यास का, श्लोकांशेषु ऋक् स्थानानि पूर्यत, श्लोकों के जो ऋक् स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। सीमंतनिषु का शांता, पहले में शांता। राजा को अभूत, को
भूत गुणोत्तम, सभी गुणों में उत्तम या सभी गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? दूसरा, कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी, शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ बहती है? के खालिस्तान कम खालिस्तान न बाजते शीतम, के दार पोषण रता, केदार पोषण रता पहले में। दूसरे में कम बलवंतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम। वृक्षाग्रवासी च पक्षीराज, पक्षीराज वृक्ष के ऊपर निवास करता रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी नुच शूलपाणी, लेकिन त्रिशूल धारण करने वाले शिव नहीं हैं। श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों के अंशों को आपस में जोड़ना है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? मृगात सिंह पलायते, मृगात सिंह पलायते। कम विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है? विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है? अत्रे उक्तम न बुध्यते। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम, एक बार फिर करेंगे इसको। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते, मृगात सिंह पलायते, इसका हमने जोड़ा। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वद भी का सदा वंद्या अत्रे उक्तम न बुध्यते, यह आ जाएगा इसका। विद्वद्भि का सदा वंद्या अत्रे उक्तम न बुध्यते। तीसरा है कम संजघान कृष्ण, कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र को लस्सी दुर्लभ है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। आगे है जो उपयुक्त कथन है उनके सामने आम, और जो उचित नहीं है अनुपयुक्त है उनके समक्ष नो का प्रयोग करना है। पहला है इसमें सिंह करिणाम कुलम हंति, ये एक उत्तर उदाहरण दिया गया है। कातरो युद्धे युध्यते, कायर युद्ध में युद्ध करता है, न, इसमें आ जाएगा न पहले क में। मृगा कस्तूरी मृगात जायते, आम। मृगात सिंह पलायते, मृगात सिंह पलायते न। इसके बाद है घ कंसः जघान कृष्णम, कंस जघान कृष्णम, इसमें भी आ जाएगा न। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, गो को आम। इसके बाद है जयंत कृष्णस्य व कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र था, न, बल्कि किसका पुत्र था? जयंत इंद्र का। संधि विच्छेदम पूर्यत, जो संधि विच्छेद हैं उनकी पूर्ति करनी है, उनको संधि विच्छेद को पूरा करना है।
जो संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद करना है, नाम सरी नाम प्लस कूलम। हाथियों के झुंड को, हाथियों के परिवार को। आगे है को अभूत, कह प्लस अभूत। अत्रैव उक्तम, अत्र एव और उक्तम, अत्रैव उक्तम, इसका संधि विच्छेद होगा। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के ऊपर निवास करने वाला, वृक्ष के ऊपर रहने वाला। त्वक वस्त्रधारी, त्वक वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला। बिभ्रन, बिभ्रन का रहेगा बिभ्रत, तो हलंत और न, ये इनका संधि विच्छेद है। आगे है अभ्यास का 5वां प्रश्न। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचने च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का पद, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। पहला है परिणाम, ये तो बताया गया है। दूसरा है कस्तूरी, कस्तूरी का बताना है। कस्तूरी क्या है? स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग है पहले में। फिर है प्रथमा विभक्ति है, तो दूसरे में प्रथमा लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद है प्रथमा विभक्ति के बाद वचन बताना है, एक वचनम, एक वचनम। स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, किसमें? कस्तूरी में। दूसरा युद्धे, युद्धे में पुल्लिंग, पुल्लिंगम, पहले में ये भरेंगे। फिर विभक्ति बतानी है, कौन सी है? सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है। फिर बताना है वचन कौन सा है? एक वचनम, एक वचनम। सीमंतनिषु नारियों में ये है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम पहला। दूसरे में हम भरेंगे सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है। वचन बताना है, कौन सा है? वचन है इसमें बहुवचनम, इसमें बहुवचनम है, बहुवचन है। बलवंतम, बलवंतम बताना है पुल्लिंग। सबसे पहले हम लिखेंगे पुल्लिंगम। दूसरे में विभक्ति बतानी है, कौन सी है? द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर है। फिर बताना है वचन कौन सा है? एक वचनम, पहले में पुल्लिंगम, द्वितीय विभक्ति, एक वचनम। शूलपाणि ही, शूलपाणि में पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। उसके बाद बताना है विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद बताना है वचन कौन सा है? एक वचनम, एक वचनम। शक्रस्य, शक्रस्य बताना है पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। इसके बाद फिर बताना है विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के बाद बताना है वचन कौन सा है? एक वचनम।
एक वचन है। छठे का जो छठा प्रश्न है इसमें विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को आपस में जोड़ना है, विलोम पदों को आपस में जोड़ना है। छठे प्रश्न में जायते, जायते, जायते का बताना है। इसके बाद है जायते, जायते को इसके साथ जोड़ना है म्रियते, जायते पैदा होता है, म्रियते मरता है। वीरह, वीर, कातरह कायर, अशांता शांता, ये यहाँ पर मूर्खई, विद्वद्भिः, अत्रैव, तत्रैव, आगच्छति, आगच्छति, पलायते। समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनने हैं और इनके सामने लिखना है। पहला करिणाम, गजानाम, अभूत, अभूत, अभवत, वंद्या, वंदनिया, बुध्यते, बुध्यते, अवगम्यते, घट, कुंभ, संजघान, संजघान, मारियत, मारा। कोष्ठक अंतर्गतानां पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यत, अनुच्छेद की पूर्ति करनी है। एकः काकः आकाशे उड्डीयमानः आसीत्, तो यहाँ पर आ जाएगा आकाशे, पहले में आकाशे। दूसरे में एक बार आकाश में एक कौवा उड़ रहा था, तृषार्तः स जलम अन्वेषणम करोति, प्यासा होकर वह पानी की खोज करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जलम का, जल का जलम, जलम अन्वेषणम करोति, अन्वेषण करना होता है, खोज करना। तदा सह खलिस्तान अल्पम खलिस्तान पश्यति, तदा सह घटे, तब वह घड़े में अल्पम, अल्पम जलम पश्यति, तो वह घड़े में थोड़ा सा पानी देखता है। सह खलिस्तान, सह खलिस्तान उपलानी, उपलानी आनीय, खलिस्तान पात्यति, वह कंकड़ ला करके उसको, उन कंकड़ों घड़े में डालता है या गिराता है। फिर आ जाएगा जलम घटस्य, यहाँ पर घटे आ जाएगा, घटे उत्पात्यति, घड़े में घटे पात्यति, घड़े में गिराता है। जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति, पानी घड़े के ऊपर आ जाता है। खलिस्तान सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, काकः कौवा आनंद सहित पानी पीकर तृप्त हो जाता है। ये था प्यारे बच्चों इसका 8वें पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।